गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर 27 है। दूसरी वीडियोस मेरे लिए स्टोर करनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, तो इसलिए यूट्यूब पे डाल रही हूँ ताकि आप लोग भी जब मर्जी देख सकते हो, ठीक है। और मेरी भी मेमोरी फुल नहीं होगी। देखो, ये चैप्टर 7 ही कवर अप हो रहा है इसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। पहले हम लोगों ने क्या किया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन मतलब सेक्शन क्या होते हैं, जैसे क्लास में सेक्शन ए बी सी, इसका क्या मतलब हुआ, डिवीजन बच्चों का। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का क्या मतलब है कि अगर मैं दो पॉइंट्स लूँ, ए एंड बी लूँ, यहाँ पर ये ए, ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो मेरे इसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, इसके x2 y2 ले लिया, बी पॉइंट चाहिए। अब इसको सेक्शन मीन्स डिवाइड, कहीं पर भी डिवाइड किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, इधर कहीं भी ले लिया, एक ये पॉइंट लिया। ओके, ये पॉइंट मेरा, मैंने सपोज कर लिया कि ये एक्स वाई है, पी एक्स वाई। अब ये जो पॉइंट है, ये हम सपोज करते हैं कि ये और ये जो मेरा डिस्टेंस है, इसका हमने क्या किया, रेशो ले लिया, m1:m2। ओके, अब कोऑर्डिनेट ऑफ P लिखने हैं मुझे, मतलब x के और y के। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कैसे करना, कैसे आपने, ये मैंने लगाए हैं ना एरोज डिफरेंट कलर से, यहाँ से ये वाला, यहाँ से। तो A वाला पॉइंट जो है ये क्या होगा, m2 के साथ, मतलब एक जंप करके उधर जा रहा है, और ये वाला ये जंप इसके साथ का छोड़कर जंप करके इधर आ रहा है। क्लियर है, A इधर नेक्स्ट पर और बी वाला इधर फर्स्ट वाले पर, फर्स्ट सेकंड पर, सेकंड फर्स्ट पर। क्लियर है बात, अब जब करेंगे तो और समझ में आएगा आपको। अब क्या लिया, जब x की मैं ले रही हूं तो मुझे x ही कोऑर्डिनेट देखना है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो x के कोऑर्डिनेट लिखे मैंने, x इक्वल टू यहां से ये x1 और यहां जाना है मेरे को m2, तो x1 इंटू m2, इंटू लिखते नहीं, हम सीधा लिख देते हैं x1 m2। फिर x का यहां से उठाया तो x2 है यहाँ, प्लस x2 प्लस x2 m1, और अपॉन ये जो रेशो दिया हुआ है m1 प्लस m2। सिमिलरली फॉर y के लिए y का उठाएंगे, यहाँ से y उठाया, y फिर m2 के साथ y1 m2 और इसका y2 प्लस m1। ओके, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अभी दिखने में ऐसा लग रहा होगा डिफिकल्ट है ये, लेकिन करते हुए, क्वेश्चंस करते हुए बहुत आसान है इसकी एप्लीकेशन। देखो, ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट P विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट A दिस पॉइंट, B दिस पॉइंट इन द रेशियो 2:7। ओके, A मेरा ये पॉइंट बना लिया। हमेशा फिगर जरूर बना लीजिए, फिगर के बिना हमें कोई भी क्वेश्चन को करने में कोऑर्डिनेट के लिए दिक्कत आएगी। डिस्टेंस में भी मैंने आप लोगों को बताया था फिगर, इसमें भी देखो। अब A और B पॉइंट ले लिया, जॉइनिंग दिखा दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, इसका रेशो क्या कह रहा है, 2:7, तो कहीं पर एक पॉइंट लिया, 2:7 लिख दिया, और P x y। ओके, अब मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, किसके, कोऑर्डिनेट ऑफ P के क्या है, एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई इसके अकॉर्डिंग चलती हूँ। अब यहाँ देख देख कर यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे x का लिखूंगी मैं, ये x, फिर इसका x वाला क्या है मेरे पास, -6, तो -6 इंटू, ये एरोज जरूर लगा लें, एरो लगाते सार आपको ध्यान हो जाएगा, कहीं गलती करोगे भी तो खुद ही पता चल जाएगी अपनी गलती। अब यहाँ से x का उठाया, -6 इंटू 7 और 3 इंटू 2 और अपॉन में 2 + 7। ओके, यहाँ देखो, ये आपके पास x का लिख दिया मैंने सेम। अब y का देखते हैं यहाँ पर। अब जरा y मैं पहले यहाँ दिखाती हूँ आपको, फिर देखो वहां पर y का उठाया यहाँ से। अब यहाँ से y का कौन सा, ये वाला y है 10, तो 10 इंटू 7, और इसका y कौन सा है, -8, तो -8 इंटू 2, ठीक है, और डिवाइड बाय, वो तो रेशो जाएगा ही जाएगा। क्लियर है, 10 + 7 प्लस और माइनस है भाई, माइनस भाग ना जाए कहीं पर, तो उसको ब्रैकेट में डाल दिया आपने, इंटू 2।
अब चलो इसको मल्टीप्लाई किया 70, इसको मल्टीप्लाई किया 16, ये प्लस ये माइनस, कितना आ गया माइनस, इसको माइनस कर लिया 54 अपॉन में 2 + 7 9। ये मैंने पेंसिल से काट के दिखाया हुआ है, लेकिन आप लोग पेन से ही काटेंगे। तो कितना आ गया 6 यहाँ पर। अब इसको x का भी देख लेते हैं एक बार। 6 × 7 42 आ गया, 3 × 2 6 हो गया, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस में लड़ाई हुई तो क्या हो गया भाई माइनस, आपको करना है इनको, ठीक है। एक बार यहाँ देख भी लो, किसी को नहीं भी ध्यान तो ध्यान आ जाएगा। ये बार बार मैं क्लासेस में भी बताती हूँ ऐसे ही। ये प्लस है मेरा, ये माइनस है। अब इसकी लड़ाई हुई प्लस और माइनस साइन की, तो क्या होगा भाई, प्लस और माइनस से मुझे बनाना मैथ्स का ही ऑपरेशन है। अगर मैं इसको ऐसे काट देती हूँ लड़ाई से, तो ये तो कोई ऑपरेशन नहीं है मेरा। इसका मतलब क्या होने वाला है, माइनस और प्लस की जब लड़ाई हुई तो ये कटेगा, क्या बच गया मेरे पास माइनस। माइनस मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आ जाओ, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा कर दिया। अब 42 में से 6 माइनस किया 36। अब फिर से प्लस माइनस, इसमें क्या है भाई, दादाजी का घर में सबसे बड़े दादाजी होते हैं, उन्हीं का कहना माना जाता है। तो इसमें दादाजी कौन है, दादाजी मीन्स बड़ा नंबर। बड़ा नंबर कौन है 42। इसके आगे का साइन क्या है मेरा माइनस, तो क्या करूंगी माइनस, यहाँ साइन लगा दिया, ठीक है। फिर से मैंने पेंसिल से काटा है, लेकिन आप लोग अपना पेन से ही काटोगे, नहीं तो दिखाई नहीं देता ना आपको। तो 4 आ गया। अब ये x की वैल्यू निकाल ली मैंने, y की वैल्यू निकाल ली। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज क्या हो गया, p -4 6। ओके क्लियर बेटा। देखो अब ये है क्वेश्चन, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू। अब मिड पॉइंट का क्या मीनिंग होता है भाई हमारा, मिड पॉइंट मीन्स एकदम उस साइड का। अगर मैं ये एक लाइन सेगमेंट लेती हूँ, इसका मिड पॉइंट अगर ये 10 है, तो मिड पॉइंट क्या हुआ एकदम 5 पर, इसका हाफ हाफ एकदम, ठीक है। तो अब यहाँ इस हाफ हाफ मतलब सेम, अगर मैं 5 है तो 5:5 मतलब कट कर 1:1। तो रेशो जब भी मिड पॉइंट कह रहा है दैट मीन्स 1:1 इक्वल रेशो है, तो 1:1 का रेशो हो गया। ये पॉइंट फिर से आपने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट बी ले लिया, जॉइनिंग दे दी, फिर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट ही दिखाइए उसको। अब इतना एक्यूरेसी लाने की जरूरत नहीं है कि स्केल से उठाकर देख रहे हो, कोई बात नहीं, अपनी आंख से ही जैसे एस्टिमेशन से ही आपको मिड पॉइंट दिख रहा है वहां पॉइंट लगाया, p xy लिखा और 1:1 ले लिया। ये अंडरस्टूड है, अगर मिड पॉइंट कह रहा है तो उसका रेशो मेरे पास 1:1 का है, ठीक है। फिर से एरो लगा लिए भाई मैंने, फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का फर्स्ट के साथ। चलो आओ देखो इसको। अब x का कोऑर्डिनेट देखूंगी मैं भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट निकालने हैं, तो p xy देखूंगी मैं, तो x की वैल्यू देखी। अब x यहाँ पर, यहाँ से x उठाया, इधर से भी x उठाऊंगी, इधर से भी x उठाऊंगी, तो -3 × 1, -3 × 1, यहाँ से -5 × 1 लिख दिया, बीच में प्लस का साइन, ठीक है, डिवाइड बाय 1 + 1। अब क्या होगा, -3 -5, अब ये एक प्लस एक माइनस, अभी बताया था ना प्लस माइनस की लड़ाई होगी तो क्या हो गया माइनस आ गया। अब -3 फिर से दो माइनस माइनस की लड़ाई, एक बार इसको भी देख लेते हैं हम। ये दो माइनस साइन है मेरे मैथ्स के, ठीक है। अब इनकी लड़ाई हुई तो क्या हो जाएगा, अब मुझे मैथ्स का ही साइन बनाना है। जब भी माइनस माइनस लड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 3 मेरा कितना आ गया 8 आ गया। और इसमें बड़ा नंबर कौन, दादाजी घर में कौन, यहाँ पर 5 के आगे क्या साइन लगा हुआ है माइनस, तो माइनस यहाँ आ गया उठकर, ओके। और डिवाइड बाय 2 तो है ही, मैंने फिर से पेंसिल से काटा है, आप लोग पेन से ही काटेंगे इसको। कितना आ गया अभी यहाँ पर -4। अब इधर आ जाते हैं जरा, y सारा उठाएंगे, पहले y यहाँ से उठाया, फिर यहाँ का यहाँ से, तो 4 × 1, ओके, 4 × 1 ले लिया, फिर यहाँ से 6 × 1, तो कितना आ गया 4 + 6, कोई माइनस साइन नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ, तो 4 + 6 10 आ गया।
और 2 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया भाई यहाँ 5। तो मेरे मिड पॉइंट कितना आया यहाँ पर आपके पास, यहाँ लिख भी देती हूँ जरा, मिड पॉइंट हमारा -4 5 मिड पॉइंट। ठीक है, चलो अब देखो ये मैंने और करके दिया हुआ है। अब और करके क्यों दिया है, इसको एक फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला मैंने जानबूझ के बाद में लिखा है क्योंकि कितने फॉर्मूलेज एंड में जाकर हमें एग्जाम देने तो बहुत सारे फॉर्मूलेज लर्न करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लॉजिक पीछे ध्यान हो तो हम खुद भी डिराइव कर सकते हैं उन लोगों को। तो चलो देखो, अब यहाँ से ये मिड पॉइंट वैल्यू की अगर यहाँ पर मैं यहाँ एक बार देख लेते हैं जरा, अगर यहाँ मैं m1 m2 की जगह 1 1 डाल रही हूँ तो क्या होने वाला है भाई, x1 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x1 इंटू 1 x1 फिर प्लस x2 इंटू 1 x2। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 और 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो मिड पॉइंट के लिए मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब अगर सपोज मेरे को ये फॉर्मूला याद है तो मैं कैसे करूंगी इसको, यहाँ से सीधा x1 x2 ये उठा लिया, -3 -5, अब माइनस में है भाई तो मेरे को ब्रैकेट में डालने ही पड़ेंगे और प्लस का साइन बीच में, फिर से प्लस माइनस माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस, तो 8/2 कट कर फिर से कितना आ गया -4 सेम ऊपर। ठीक है, ऐसे इसमें देखा यहाँ y 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ 10/2 5 आ गया, फिर से सेम पॉइंट आ गया ना मेरा -4 5। ठीक है, आगे से कभी भी मिड पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं तो आप ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। चलो अब ये क्वेश्चन एकदम सेम है, ये मैं इनमें से एक नहीं कर रही हूँ, ये आप लोग अपने आप करेंगे, नहीं आएगा तो जरूर से मेरे से पूछ लेंगे। Find the coordinate of the point on which divides, देखो बेटा, find the coordinates of the point which divides the join of these two points in the ratio this। क्या करने वाले हैं, एक लाइन बनाई आपने, 2 पॉइंट्स ले लिए इसके, A इसको A ले लिया यहाँ लिख दिया, ये B इसको यहाँ लिख दिया, कहीं पर भी एक पॉइंट लिया, 2:3 ले लिया, इसको P और XY सेम जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 1, सेम वैसे कर लेंगे। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1 6। अब क्या हुआ, ये 2 पॉइंट्स थे मेरे, ठीक है, और इन 2 पॉइंट्स को ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो कैसे बनाऊंगी फिगर इसकी, A और B पॉइंट ले लिया, इसके A के कोऑर्डिनेट डाले, B के कोऑर्डिनेट डाले और ये डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट है, तो ये मेरा P -1 6 है। फिर से ये पॉइंट है, तो इसको जब भी, अब मैं देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है, जब आपसे रेशियो निकालने को कह रहा है तो M1 M2 अगर हम लेते हैं, जो फॉर्मूले के अंदर लेते हैं वो लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। तो उसका एक शॉर्टकट क्या है कि आप इसको K:1 ले लो। ठीक है, K:2 जैसे 1 लोगे, एरो सेम वैसे ही लगाने आपने, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ। ऑलराइट, अब लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी इक्वल टू K:1 यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने हैं मुझे, P -1 6 है, पहले एक बार अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला लिख लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ का पहले x उठाएंगे, ये रहा -1, अब यहाँ वाला क्या है भाई -3 और यहाँ का 6, तो -3 विथ 1, तो -3 इंटू 1। ठीक है, 6 इंटू K। ठीक है, डिवाइड बाय रेशियो होता है ना नीचे M1 प्लस M2, तो K प्लस 1। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने आपको x और y दोनों करके दिखाए हुए हैं, लेकिन अगर आप एक भी उठाकर x का ही लेकर कर लोगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। मैंने जानबूझ के दोनों करके दिखाया है कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना अराइज हो कि यही क्यों किया, दूसरा क्यों नहीं किया।
लेकिन इन दोनों में से आप कोई एक करोगे, अगर के की वैल्यू निकल रही है देन इट्स ओके। चलो देखो यहाँ पर, अब इसी को पहले पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। अब यहाँ पर -1 के नीचे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, 1 लिखा है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने। अब पेंसिल से मैंने क्या किया हुआ है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप लोग अपना पेन से ही कीजिएगा। ये यहाँ उठकर, ये यहाँ उठकर, ये इसके साथ गया तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू, अब भाई दो चीज़ें हैं इसके अंदर मेरे पास, ये इसके अंदर पॉलिनोमियल में 2 हैं, तो मैं यहाँ k+1 कर दूंगी, ब्रैकेट डाल दूंगी ज़रूर से, यहाँ 1 फिर से ब्रैकेट और ये वाला उठा के ले गया। 1 को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये -3 + 6 कर लिया। ठीक है, ये -1 इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सेम ही आ गया, लेकिन ये माइनस इसके साथ जाएगा तो -k और प्लस माइनस फिर से -1। ओके, अब क्या करना है भाई, हमें सारा का सारा जो k वाला मटेरियल है, जो अननोन क्वांटिटी है, उसको मैं इकट्ठा कर लूँ ज़रा। तो यहाँ से -k ये रहा, +6 के उठकर इधर आया, तो इसका साइन प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, और ये -3 इधर है, ये माइनस उठकर उधर गया तो ये प्लस हो गया। क्या बना ये फिर से भाई प्लस माइनस की लड़ाई हुई, वैसे ही पेंसिल से हाथ से करके देख लेंगे क्या आ जाएगा, डिफरेंट साइन है, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 3 - 1 2 आ गया। अब दादाजी कौन, बड़ा नंबर कौन, 3, उसके आगे चिन्ह, उसके आगे साइन क्या लगा हुआ है, माइनस, तो -2। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, सेम साइन है, माइनस माइनस की लड़ाई हुई, क्या बन गया वो, प्लस जाके, तो इन दोनों को आपने प्लस कर दिया। इसके आगे कुछ नहीं लिखा, के आगे क्या बन जाएगा भाई, ये 1, तो 6 + 1 7, और साथ में के फिर से चिपक जाएगा इसके पीछे, तो 7k। अब इन दो नंबर्स में 1 और 6 में कौन बड़ा नंबर है, कौन दादाजी हैं इस घर के, 6, तो 6 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो -7। ठीक है, अब फिर से मैंने पेंसिल से काटा, आप पेन से काट लेंगे, माइनस माइनस कट गया यहाँ से। ठीक है, तो 7k = 2। अब k की वैल्यू यहीं रखी, 7 उठकर इधर आया, ये k के साथ 7 क्या हुआ है, चिपका हुआ है। चिपका मतलब मल्टीप्लाइड मतलब उधर जाएगा अगर, तो क्या कर दूंगी मैं, उसको डिवाइड कर दूंगी, तो 2/7, तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ y का किया, y का मैं एक स्टेप बताती हूँ, उसके बाद तो सेम ही है सारा नीचे। y का यहाँ से 6 है, 6 उतार लिया, यहाँ y कौन है भाई, इसमें y कोऑर्डिनेट 10 है, तो 10 1 के साथ, तो 10 × 1। फिर यहाँ y कौन सा वाला है, -8 किसके साथ, k के साथ, तो -8 × k, ये प्लस माइनस माइनस 8k, नीचे k+1, फिर से क्रॉस किया, ये इधर चले गया। ठीक है, ब्रैकेट में सेम, ये इधर आ गया ब्रैकेट में, 1 से मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरा का पूरा वैसे आ गया। और यहाँ से फिर से इकट्ठा कर लेंगे अननोन क्वांटिटी, 8k को उठाकर इधर लेकर आएंगे, माइनस है तो इधर जाके प्लस, और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो 10 - 6 = 4, और यहाँ पर 6 और +8 14 आ गया। 14 फिर से k के साथ क्या हो रखा है, चिपका हुआ है, चिपका मतलब मल्टीप्लाइड मतलब उधर जाएगा तो डिवाइड, तो 4/14, इसको कैंसिल किया तो 2/7, तो k = 2/7, सेम आ गया ना देखो। ठीक है, तो कोई एक कर लीजिए आप, जो भी आपका दिल करे। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या आ गया, 2:7। 2/7 को क्या लिखेंगे रेशो में, 2:7। इसके साथ बेटा आप लोगों की एक्सरसाइज 7.2 कवर अप हो रही है, वो भी करनी है। ठीक है, वो मैं डाल दूंगी साथ में। ओके, चलो बाय।